एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ थी। लोग अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए जल्दी में थे। लोग भाग रहे थे, सूटकेस घसीटते हुए। हर कोई अपनी फ्लाइट पकड़ने की कोशिश में था। एक जवान लड़की हाना अपनी घड़ी देखती है। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बेचैन, उसकी फ्लाइट आखिरी वाली। अगर वो इसे मिस कर देती तो उसे बहुत देर हो जाती। गेट का अनाउंसमेंट आखिरकार हुआ। हाना ने राहत की सांस ली। हाना लाइन में लग गई। थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, बस घर पहुंचने का वक्त था। बोर्डिंग शुरू। हाना ने अपनी बारी का इंतजार किया। हाना ने टिकट दिखाई। वो आखिरी पैसेंजर थी। उसने एक बार फिर अपनी घड़ी देखी। अटेंडेंट ने उसे देखा, चिंता से। उसने हाना की ओर देखा और पूछा, आप श्योर हो आप इस फ्लाइट में जाना चाहती हैं मिस? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाना ने कंफ्यूज्ड होकर हाँ में सर हिलाया। उसने सोचा, क्या कुछ गलत है? प्लेन बहुत पुराना था। हाना को अजीब लगा। अंदर अंधेरा था और कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा था। सब कहां है? उसे अपनी सीट मिली। सीट ठंडी थी, अजीब तरह से गीली भी। हवा में एक पुरानी बसी हुई सी खुशबू थी। अचानक एक झटका। प्लेन हिला, इंजन की आवाज आई, लेकिन वो अभी भी गेट पे ही थे। कैसे? प्लेन हवा में उछला। हाना ने खिड़की से बाहर देखा। एयरपोर्ट गायब था। उसकी जगह चारों तरफ घना कोहरा। कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट। हाना घूमी, कोई नहीं, बस एक खाली सीट। वो कांप गई, अपनी जैकेट कस के पहनी। फिर एक झटका, इस बार जोरदार। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे। हाना ने अपना मास्क लगाया। दिल जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज हुई उसके चारों तरफ। सेक्शन 4, आत्माओं की दुनिया। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ने अपनी पकड़ की थी और हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी। हाना डर के मारे इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों में भय था और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। फुसफुसाहट साफ हुई, रूप लेने लगी। ये आवाजें जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही थीं और हर शब्द में एक रहस्य छुपा हुआ था। भूतिया आकृतियां, दूसरे पैसेंजर, उनके चेहरे उदासी से भरे हुए। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वे किसी अनजाने बोझ से दबे हुए हों। वो हाना की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। उनकी आंखों में विनती थी। वो समझ गई कि ये आत्माएं मदद की गुहार लगा रही थीं और उनकी मुक्ति की चाहत थी। वो फंस गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये प्लेन उनकी जेल। ये आत्माएं यहां कैद थीं और उनकी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हाना उन भूतिया आकृतियों से दूर हटती है जो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनकी आकृतियां पारदर्शी हैं, एक अजीब नीली रोशनी से चमक रही है। हाना ने कुछ देखा। ये रोशनी जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। एक छोटी पुरानी नोटबुक एक भूतिया फ्लाइट अटेंडेंट के हाथ में। ये नोटबुक जैसे किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थी। वो हल्की सी चमक रही थी। उनकी आजादी की चाबी। शायद इस नोटबुक में ही उन आत्माओं की मुक्ति का रहस्य छुपा हुआ था। सेक्शन 5, अनचाही लैंडिंग। वो नोटबुक की तरफ झपटी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी रहस्य का पता चल गया हो। भूत डर के पीछे हटे। उनकी आंखों में भय और अनिश्चितता थी, जैसे वो किसी अनजानी शक्ति से डर रहे हों। हाना ने उसे खोला। पन्ने नामों से भरे थे। पैसेंजर्स की लिस्ट। हर नाम के साथ एक कहानी जुड़ी थी, एक रहस्य जो अब उजागर होने वाला था। जैसे ही उसने आखिरी नाम पढ़ा, प्लेन जोर से हिला। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। वो तेजी से नीचे गिर रहा था। होती जा रही थी। हर कोई सीट से चिपका हुआ था, जैसे कोई बचने का रास्ता नहीं। प्लेन जमीन की तरफ गिरता जा रहा है। भूतिया आकृतियां डर से चीख रही हैं जब हाना लिस्ट से नाम PIH रही है। प्लेन क्रैश हो गया। एक भयानक आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आग और धातु की जगह हाना खुद को वापस गेट पे पाई। पुराना प्लेन गायब, भूतिया फुसफुसाहट बंद, उसके हाथ में लिस्ट। सब कुछ जैसे एक सपना था, लेकिन लिस्ट असली थी। उसका नाम अकेला जो लिखा नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या मतलब है। क्या वो बच गई थी या ये सब एक चेतावनी थी?